हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट देनी है जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। इसके पहले जो आपने आरओ एआरओ का फॉर्म फिल किया था, वो आपकी जो वैकेंसी थी, वो वैकेंसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञप्ति उसकी निकलती है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है और यहाँ पे इसमें आयोग के द्वारा नहीं आता है बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निकाली जाती है। बहुत ही शानदार पद है, बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं और ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 2-3 साल में एक बार आती है। लास्ट टाइम यह वैकेंसी 2021 में आई थी, ठीक है, 21 में आया था और अभी आपका इस साल कब आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम पूरे इसकी डिटेल की बात करें कि कब आना है, क्या पूरा इसका प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके लिए जो योग्यता है, कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है, ठीक है। योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो स्नातक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो वीडियो के बाद सभी लोग शेयर भी कर देंगे। अगर हम लोग योग्यता की बात करें कि क्या योग्यता है, तो यहाँ पे जो योग्यता आपकी है वो स्नातक है, ठीक है, स्नातक हो गया, स्नातक हो गया और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। और इसके अलावा एक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। या इसके अलावा आपको कंप्यूटर की टाइपिंग भी आती हो, कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, ये योग्यता है इसकी। और आपको बता दें कि स्पीड आपकी 25 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, जो 25 WPM पे होती है वही स्पीड होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि बहुत लोगों ने स्नातक किया है, उनके पास डिप्लोमा नहीं है, ट्रिपल सी वगैरह जो किया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है इसके लिए, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ के एलिजिबल हैं। आपने कौन सा मतलब स्ट्रीम से आपने पास किया है, BA BSc BCom, ये मायने नहीं रखता, बस स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर की डिग्री बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, योग्यता हो गई। आयु की अगर हम लोग बात करें, आयु की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 21 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, है ना। यही अगर आपके राज्य लोक सेवा आयोग की वैकेंसी होती तब अधिकतम आयु 40 वर्ष थी, लेकिन यहाँ पे 35 वर्ष है, ठीक है। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि क्या इसके सिलेबस में आता है, वैकेंसी कब आनी, सब पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एक बार फिर से कहेंगे कि वीडियो को आप सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अधिकतम लोगों तक आप पहुंच सके। देखिए समझिएगा, सिलेबस की अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस होता है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है, साइंस हो गया, साइंस हो गया, साइंस के साथ साथ हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया। इसके अलावा आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, जनसंख्या, जनसंख्या के भी प्रश्न यहाँ पे ठीक ठाक होते हैं, है ना, जनसंख्या के प्रश्न भी यहाँ पे ठीक ठाक पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है वो आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया। और रीजनिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हिंदी भी आती है, जनरल हिंदी भी आती है, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी आता है पेपर में, ठीक है, कंप्यूटर भी आता है पेपर में। पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो ठीक ठाक होता है, इंग्लिश भी आती है बिल्कुल, जनरल इंग्लिश भी आती है ना, जनरल इंग्लिश भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो जो पेपर का पैटर्न होता है वो ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत लो लेवल का नहीं होता है, ठीक ठाक स्टैंडर्ड का यहाँ पेपर होता है आपका, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको आयु बताया, योग्यता बताया, पेपर में क्या क्या आता है सिलेबस में वो हमने बताया। इसके बाद जब आप पेपर पास कर लेंगे तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, पेपर पास करने के बाद क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, है ना। तो ये हो गया।
इसके अलावा लगभग आपका 250 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का आपका जीएस और जीके जीएस हो जाएगा। जीके जीएस प्लस जो ये जो जनरल पेपर है ना, जो जनरल पेपर है ये आपका हो जाएगा, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, ये सब हो जाएगा। टोटल मिला के 200 नंबर। 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट होती है, 250 नंबर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने गलत किया तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है आपको देखने को कब मिलेगी, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अप्रैल के बाद, मतलब कि मई जून में इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 3 महीने में आपका क्या होता है, पेपर करवा लिया जाता है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है और लगभग 1.5 साल के अंदर पूरा प्रोसेस करके यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देती है, ठीक है जी। 2 साल से आ रही है, लेकिन अब जो है इसमें इस साल आपका कंफर्म है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ को लेके। बहुत सारे लोग इस पे सवाल पूछ रहे थे, तो भाई थोड़ा सा इंतजार करिए, बस अपना तैयारी बनाए रखिएगा। और अगर आप इसके लिए हमारे यहाँ बैच लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप का नाम है शिखा मैम जीएस। शिखा मैम जीएस ऐप का नाम है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। नंबर रजिस्टर करके ऑल कोर्स में जाइएगा तो आरओ के फोल्डर में आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच मिल जाएगा। और यहाँ पे फीस आपकी मात्र 399 रुपए रहेगी। 1 ईयर की वैलिडिटी भी रहेगी, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक। तो ये रहा बैच की इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई और जानकारी, बैच से संबंधित जानकारी चाहिए तो 6394577968 के नंबर पे कॉल करके बैच संबंधी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और जरूरी इंफॉर्मेशन थी। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।